उनके घर को, उनके परिवार वालों को। और शहीद भाई का हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। और सभी ने यहाँ पे दुआएं की है 11वीं शरीफ के मौके पे। ये पीराने पीर दस्तगीर से आज न्याज के वक्त में बहुत दुआएं हुई है और मुस्लिम लीग की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं हुई है। आने वाले टाइम पे मुंबई में इंशाअल्लाह मुस्लिम बहुत अच्छे से कामयाब होगी मुस्लिम लीग, और अच्छे से चुनाव भी लड़ेगी और अच्छे मैदान में काम भी करेगी लोगों के बीच में। क्योंकि मुस्लिम लीग का एक ही काम है, हक के लिए आवाज उठाना, लोगों के दुख को बांटना। तो आज यहाँ पे बहुत दुआएं हुई है यहाँ पीराने पीर दस्तगीर की नियाज में, और सभी ने दुआओं के लिए हाथ उठाए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुआएं कबूल है। जैसे कि मैंने देखा काफी बुजुर्ग लोग दुआ दे रहे थे, लेकिन खास तौर से शहीद भाई की मम्मी ने बहुत दुआ दी और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में आपकी जो पार्टी है वो कामयाब हो। खास तौर से आपको कहा कि आप कामयाब रहें, और क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आप सबको मालूम है माँ का साथ हो और माँ की दुआ हो तो जरूर कामयाबी मिलती है, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। जब माँ का हाथ हमारी सर पे है तो फिर अल्लाह ताला नजरे करम जरूर करेगा इंशाल्लाह, और मुस्लिम लीग इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी अल्लाह ने चाहा तो। बस हम यही दुआ करते हैं, क्योंकि हमें लोगों के बीच में सेवा करनी है। लोग दो तरीके के यहाँ पर नेता होते हैं, एक होता है देश पे जान लुटाता है, एक होता है लोगों को लूट के खाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोग मेहनत करने के लिए, सेवा करने के लिए खड़े हैं। मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ लोगों की सेवा करना। लेकिन यहाँ पे लूटने वाले भी बहुत है, जो कि चुनाव के समय आएंगे, वादे करेंगे। तो चुनाव का वक्त तो नजदीक है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि चुनाव के टाइम पे आएंगे लोग, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। चुनाव खत्म होगा, वो घर बैठ जाएंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमेशा आपके बीच में रहे, जैसे मुस्लिम लीग सही तरीके से आपके बीच में काम करिए, आपके दुख को बांट रही, तो आने वाले टाइम पे सोच समझ के मुस्लिम लीग का इंशाल्लाह साथ दी। बहुत पुरानी पार्टी होने के बावजूद लोगों के बीच में नहीं थी, तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि आपने पार्टी को यहाँ पर मलाक बलानी में बहुत टाइम बाद लेके आए, और जो वार्ड पे लड़ेंगी तो कहीं ऐसा लगता है कि आपको ये सफल हो पाएंगे जिनसे लड़ेगा। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि माँ का हाथ है, तो माँ का हाथ है तो जरूर माँ की दुआएं है। माँ की दुआ से तो अर्श भी हिल जाता है, तो अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा और आने वाले टाइम पे कामयाबी मिलेगी। कि मालवनी के अंदर ऐसी बहुत सी तकलीफें है, जो तकलीफों का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग की जो यहाँ पे कार्यकर्ता हम लोग सब है, हम जाके लोगों की तकलीफों को हल करने का काम करें इंशाल्लाह। अब लोग भी सोच समझ के और समझदारी से, मुस्लिम लीग आजादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। दो ही पार्टी थी आजादी के बाद, तो मुसलमानों को मजबूत करने के लिए मुस्लिम लीग की जब जमीन पे आई और मुसलमानों को मजबूत करने के लिए खड़ी हुई। आज आपको मालूम है कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो बीड़ा उठाया था मुसलमानों के लिए, कि जब भी कोई आएगा नफरत फैलाएगा तो उसे मोहब्बत का पैगाम हम देंगे और नफरत को खत्म करेंगे। तो आज देश में आपको पता है बीजेपी जो हरकत कर रही है, जो आज में हमको हिंदू मुसलमान बांटने की बात है, तो आज हमने यहाँ पर एकता की मिसाल दी। कई हिंदू भाई हिंदू बहन हमारे यहाँ पर आए और न्याय तकसीम किया हमने, सबने मोहब्बत से खाई। तो हम मुस्लिम लीग के जरिए सेक्युलर के नाते हम सबको लेकर चल रहे, हिंदू मुसलमान को लेकर चल रहे। जो बांटने वाला हमारे बीच में आएगा बीजेपी जैसा, तो उसको बराबर करारा जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग कट कर खड़ी है। मुस्लिम लीग किसी से डरने और